दोस्तों, आज एक बहुत ही कॉमन विषय है जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ। और ये टॉपिक जो है ना, बहुत नॉर्मल है हर इंसान के जीवन में। और खास तौर पे अगर आप अपने आप को फनी मानते हो कि हाँ आप बहुत मजाकिया हो, लेकिन जब हम अपने आप को फनी मानते हैं, बहुत मजाकिया मानते हैं, तो हमारे शब्दों में बहुत पावर होती है, चाहे हम कुछ भी समझे अपने आप को। ठीक है, शब्द किसी के जीवन को बिगाड़ सकते हैं और बना सकते हैं। तो मैं एक बहुत कॉमन टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के सामने आज की वीडियो के अंदर। वीडियो देखने से पहले मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज जो टॉपिक है वो ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा अपने जीवन में, मैं देखता हूँ अपने आसपास के लोगों को, या कभी मैं खुद भी कह सकता हूँ कि कभी मैंने खुद भी शायद ऐसा किया हो कि हम लोगों की बॉडी स्ट्रक्चर को लेके, उनके कलर को लेके उनका बहुत मजाक उड़ाते हैं। और कई बार काफ़ी जो है कठोर शब्द भी बोल जाते हैं। अगर कोई काला है तो हम उसे बहुत चिढ़ाते हैं, कोई मोटा है तो उसे चिढ़ाते हैं, कोई अगर नाटा है तो हम उसे चिढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर आपका रिलेशन उस व्यक्ति के साथ बहुत हेल्दी है, आपका फ्रेंड है, आपका कलीग है, या बहन है, या कोई और रिलेशन है, तो इट्स ओके कि वो समझता है आप 10 लोगों के साथ मजाक कर रहे हो। लेकिन यदि आप पीठ पीछे भी उसकी बुराई करते हैं, भाई देख कैसा गंदा सा लगता है या लगती है, कैसा अजीब सा दिखता है, ठीक है, तो वो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। या आप उनको बिना मांगे सजेशन देते हैं कि भाई तू ऐसा कर ले तो तू पतला हो जाएगा, या ऐसा कर ले तो तू गोरा हो जाएगा, या ये किया कर। तो ये क्या है, उनका कॉन्फिडेंट उनके पास है, उनके पास अपना आत्मविश्वास है। लेकिन जब आप ये बातें बोलते हैं तो वो आत्मविश्वास कहीं कमजोर हो जाता है, कहीं कम हो जाता है। उसको लगता है कि शायद मुझ में कमी है। और कई बार वो इंसान इतना कॉन्फिडेंट होता है कि वो इस बात से उसे फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों, मैं उन लोगों के विचार नहीं, अपने विचार आपसे बांटना चाह रहा हूं। और वो ये है कि मान लीजिए आप अपने घर पे अपने किसी रिलेटिव को या फ्रेंड को डिनर पे बुलाते हैं। और जब आप डिनर पे बुलाते हैं तो आप खाना बनाते हैं बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से, और उनके सामने परोसते हैं। और खाना जब आप देते हैं उनको, तो वो खाने के बाद बोलते हैं यार ये कोई खाना है, ये तो इतना बेकार खाना है, जो जानवरों के खाने लायक खाना है, इसमें कोई टेस्ट नहीं है, क्या बना के खिला दिया हमको। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसका जवाब जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, कि वो किसकी इंसल्ट कर रहे हैं, खाने की या आपकी। मैं यकीन करता हूं कि ज्यादातर लोग समझेंगे या मानेंगे कि उनकी इंसल्ट कर रहे हैं। इसी तरह जब आप किसी को उसके कलर को लेके, उसके कद काठी को लेके आप उसकी मजाक उड़ाते हैं, या खास तौर पे पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं चारों लोगों में, ठीक है, उसे डिमोटिवेट करते हैं, तो आप उसकी इंसल्ट नहीं कर रहे, आप उस रचयिता की इंसल्ट कर रहे हैं जिसने उसे रचा है। और वो वही रचने वाला है जिसने मुझे और आपको भी रचा है। और उसके काम परफेक्ट होते हैं, वो कहीं गलती नहीं करता। तो याद रखिए, जब आप किसी इंसान को उसके बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर मजाक उड़ाते हैं, या उसकी इंसल्ट करते हैं, उसे डिमोटिवेट करते हैं मजाक से हटकर, एक तो आपकी हेल्थी रिलेशनशिप है, ठीक है, वो आपको बोल रहा है, उसे बोल रहे हो। लेकिन एक होता है सीरियसली आप उसे बिना मांगे सलाह दे रहे हैं, 4 लोगों के बीच में पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे हैं, तो आप सीधा सीधा उस ईश्वर की इंसल्ट कर रहे हैं जिसने मुझे आपको इस संसार को रचा है। और यकीन मानिएगा, उससे परफेक्ट कोई नहीं है। उसने हम सबको एक ना एक पर्टिकुलर वे में बिल्कुल अच्छा सुंदर बनाया है। हम सब सुंदर हैं, कोई किसी से कम नहीं है, सब हैंडसम है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि वो परफेक्ट है, उसकी रचना में कोई कमी नहीं होती, उससे कभी कोई गलती नहीं होती। तो दोस्तों, किसी की भी मैं ये बोलूंगा कि उसकी बॉडी स्ट्रक्चर, जैसे बॉडी शेमिंग आजकल लोग बोलते हैं, आप बिल्कुल भी मत करिए, ये अच्छा नहीं है। आप लोगों को मोटिवेट करिए। आपके शब्द जो हैं लोगों की सराहना करने वाले हो, उन्हें अप्रिशिएट करने वाले हो, उनको निराश करने वाले, उनको गिराने वाले बिल्कुल भी ना हो। यही मेरी कोशिश रहती है, और मैं चाहता हूँ यही आप लोगों की कोशिश भी रहे। ये मेरा विचार है, आपका क्या विचार है ये आप जानते होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए कि हम सबको ऊपर वाले ने बनाया है, हम सब एक समान हैं, तो हमें एक दूसरे को एक समान निगाह से ही देखना चाहिए, बेशक हम कैसे भी क्यों ना दिखते हो, क्योंकि हम सब अपने पर्टिकुलर वे में खूबसूरत हैं, हैंडसम है, क्योंकि हमारे रचने वाला जो है वो खूबसूरत चीजों को रचता है। और इस पृथ्वी पे हर एक प्राणी, हर एक मनुष्य मैं मानता हूं कि खूबसूरत है। तो आज के लिए मेरा संदेश आप लोगों को यही है, और मैं साथ ही आप लोगों को यह भी कहना चाहता हूं कि आप सब बहुत खूबसूरत हैं और आप सब बहुत हैंडसम हैं। आपका दिन
आपके आज के लिए आप सबका दिन मंगलमय हो, आशीष में हो, ईश्वर का आशीर्वाद और सुरक्षा आपके साथ रहे, मेरी यही कामना है। आप सबको नमस्कार।